हाँ, इस विषय को लेकर आज आप लोग का पत्रकार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, फिर 1 to 1 ये सब जवाब दे देंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं नीरज चौधरी, सचिव महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सबको जैसे पता है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने अपने सेवा कार्य में 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं और आज उसी 8 साल की उपलब्धि में हम एक और माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं, जहां पे हम हमारे हॉस्पिटल के जो नर्सेज हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा नर्सेज हैं हमारे यहाँ, उनके लिए हम एक नर्सिंग हॉस्टल का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जो कि 23 तारीख को इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा गया है। वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के जितने भी नर्सेज हैं, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको वहाँ पे अकोमोडेट करें। ये इनॉग्रेशन हम 23 तारीख को करेंगे, 11 बजे से हमारा इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पास्ट चेयरमैन सीए जितेंद्र मित्तल जी से, वो आपको और बताएंगे विस्तार पूर्वक इसके बारे में। जी, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही हर्ष का विषय है कि 2023 में हमारे जो इमीडिएट पास्ट चेयरमैन हैं अजय धामटीवाला जी, उनकी टीम के दौरान सलोचना मानसी जाजोदिया जी ने भूमि पूजन किया और 2 साल में हमारा ये 200 बिस्तरों वाला नर्सिंग हॉस्टल 60% कैपेसिटी के साथ में बनकर तैयार है। ये प्रोजेक्ट हमारे हॉस्पिटल के जस्ट पीछे हमारे पास एक 30 कट्ठा ज़मीन है, जिस पर बहुत पहले 8 साल से हमारा एक गेस्ट हाउस चलता है, जहां पेशेंट्स के अटेंडेंट्स 21 रूम्स हैं, वहां रहते हैं, जहां डॉर्मेट्री बेड 100 रुपये से लेके रूम्स 600 रुपये तक है, जहां पेशेंट के पार्टी आकर सुविधा लेते हैं। उसी के संलग्न हमारे 20 कट्ठा ज़मीन पर 6 मंजिला बिल्डिंग हमने बनाई है। हर मंजिल 7,250 स्क्वायर फीट की है और एक फ्लोर पे 36 नर्सें रह सकती हैं और लगभग टोटल 200 नर्सें रहने की व्यवस्था है। तो आने वाले 6 महीने में ये पूरे 200 नर्सेज वहाँ रह पाएँ और हॉस्पिटल में आने वाले समय में पूरी कैपेसिटी लगभग नर्सों की 300 से 350 होगी। तो उसमें से अगर 200 नर्सेज को हम अकोमोडेट कर पाएँ हमारी सुविधा में, तो बहुत अच्छा वातावरण में हमारी ये नर्सेज सुविधा दे पाएंगे। इस नर्सिंग हॉस्टल की ये है कि हमने इसमें कोई भी बंकर बेड यूज नहीं किया है अभी। तो नर्सेज जो भी रहेंगी वो एक के ऊपर एक नहीं, बल्कि अपने सिंगल बेड पे रहेंगे। तो एक रूम में 5 बेड, उनको अलमीरा, उनको डेस्क स्टडी करने के लिए और उनके साइड टेबल, इंडिविजुअल लाइट्स, मेस एरिया में जो उनका खाना है वो नीचे, अलग से टीवी रूम, छत पर धीरे धीरे उनके खेलने वगैरह की व्यवस्था। तो वो सारी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने चेष्टा की कि बेस्ट माहौल हमारे नर्सों को दे, ताकि डॉक्टर्स के अलावा जो पेशेंट को ट्रीटमेंट लगातार करती है, डॉक्टर से ज़्यादा समय नर्सेज देती है, तो उनका तन और मन खुशी और प्रफुल्लित रहे, तो हमारे पेशेंट्स की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। इसमें ये प्रोजेक्ट हमारा मेन मुख्य दाता, जो हमारे मुख्य दानदाता हैं, वो सलोचना मानसी जाजोदिया जी और प्रभुदयाल जाजोदिया जी दिल्ली से हैं। इन्होंने हमें इस हॉस्पिटल का लीड टाइटल डोनरशिप दी है। 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट उन्होंने सपोर्ट किया है। हम उनके आभारी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनका तन और मन और इसी लगन से आगे हमारे इस पूरे समाज को वो सेवा करते रहें और हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो इसी तरह से हमें मदद करते रहें और उनका मान और सम्मान यूं ही समाज में बढ़ता रहे। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं, जिन्होंने 2 साल तक पूरी प्रोजेक्ट को देख रेख की, वो दिलीप चौधरी जी, वो हमारे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि परसों ओपनिंग है। तो उन्होंने निवेदन किया है कि अब उनकी तरफ से आपके साथ हम लोग रूबरू हों और बातें करें। प्रोग्राम ओपनिंग सेरेमनी के हमारे चेयरमैन मुकेश सिन्हल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकेश सिन्हल जी से कि आप अपने तरफ से समाज को अपना वक्तव्य रखें। नमस्कार, मैं सबसे पहले सलोचना मानसी जाजोदिया जी का आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने इस महाराजा अग्रसेन सलोचना मानसी जाजोदिया नर्सिंग हॉस्टल के लिए हमें आगे बढ़कर दान के रूप में सहयोग किया। मैं सभी समाजवासियों से, दानदाताओं से, नारी शक्ति, युवा शक्ति से विनम्र निवेदन करूंगा, 23 फरवरी सुबह 11 बजे आप लोग उद्घाटन के अवसर पर जरूर से जरूर अवश्य पहुंचे और हम सभी कार्यकर्ताओं को आकर आशीर्वाद दें और आप सभी का साथ और सहयोग हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। रितेश जी हमारे जो ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो सारी जानकारियां
अपने पास में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिनके पास अवेलेबल है, रितेश जी आप थोड़ा ऐड करें, ट्रस्टी मेंबर्स और समाज को बताएं कि किस तरह से कम्युनिकेशंस कंटिन्यू हो सकते हैं। अपनी जो नई नर्सिंग हॉस्टल 23 फरवरी को इनोवेशन हो रही है, इसे स्टेट ऑफ द आर्ट और वर्ल्ड क्लास बनाया है। सर लोगों ने उसमें पूरी बारीकी से ध्यान दिया है कि सारे नर्सों को सारी सुख सुविधा वहाँ पे मिले, और वहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है, अगर आप लोग उनका प्रदर्शन करेंगे तो ऐसा नर्सिंग हॉस्टल मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ बंगाल में दूसरा है। सर लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कैसे अच्छी से अच्छी सेवाएं दी जाएं, कैसे यहाँ पे सारे स्टाफ और मरीजों दोनों को मेंटल और उनकी सही ट्रीटमेंट का भी ध्यान सर पूरा रखते हैं। तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल अपने आप में एक आज की डेट में पूरे उत्तर बंगाल, पूरे उत्तर पूर्वी भारत में एक मिसाल है जो सेवा का इतना अद्भुत कार्य कर रही है। आप अपना कम्युनिकेशन नंबर दीजिए। सर मेरा नंबर है 9775718778। कोई भी जानकारी या किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कभी भी इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। आपके कोई भी सवाल हो तो हमारे सचिव महोदय नाम है, आप उपस्थित हैं, आपके सवाल के जवाब देंगे। ये जो नर्सिंग हॉस्टल है इसमें महाराजा हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं नर्स, वहीं के नर्स रहेंगे या फिर अगर बाहर के भी रहेंगे? नहीं, सिर्फ हमारी नर्स। और क्या उनसे कोई चार्जेस वगैरह ले लिया जाएगा? हमारा सिर्फ फूड का चार्जेस लेते हैं हम, कितना 66 रुपीज पर डे। हमारा एक फिक्स्ड है, बहुत नॉमिनल चार्जेस है। जो भी चार्जेस है फूड का हम लोग लेते हैं, और अभी हमने ऐसा कोई चार्जेस वगैरह डिफाइन नहीं किया है। इसमें क्या है, देखिए हम चाहते हैं कि हम हमारे नर्सेस जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं उनको एक अच्छा वातावरण दे रहने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ से ये नहीं है कि हम किसी प्रकार का इनकम करें, हमारी कॉस्ट जो है मेंटेनेंस की वो रिकवरी हो जाए, उतना ही एक बेसिक चार्जेस हम उनसे लेने की वो रखते हैं। जैसे 120 रुपया हमारे खाने का लगता है 3 टाइम का, पर हम उनसे सिर्फ 66 रुपया 66 रुपीज लेते हैं पर डे खाने का। तो जो भी उनको ऑप्ट करते हैं कि हम खाना खाएंगे तो आप यहाँ 66 रुपीज पर डे का दें, तो महीने का जो भी आएगा वो मंथली बेसिस पे होता है। अन्यथा आप बाहर खाना चाहें तो बाहर खा सकते हैं। उनके ऊपर 200 नर्सेस, हमारे 210 नर्सेस आज के दिन हमारे यहाँ 210 नर्सेज हैं। अभी हम और भी रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन सब नर्सेज हमारे हॉस्टल में नहीं रहती। हमारे नर्स अभी आज के दिन हमारे यहाँ हॉस्टल में रहने वाली नर्सेज तकरीबन 80 है। और हॉस्टल नर्सेस के लिए बना रहे हैं, तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था है? बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी रहेगी वहाँ पे। आप एक बार जाके देखिए उस परिदर्शन, पूरा कंपाउंड एकदम गेटेड है, पूरे ग्रिल से कवर्ड है हर फ्लोर, कहीं से भी कोई असुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसमें पूरे हाउसकीपिंग, नर्सिंग स्टाफ, गार्ड्स, ये सारा हमने लेडीज स्टाफ को चेष्टा किया कि हम रिक्रूट करेंगे। कल परसों इनॉग्रेशन जरूर है, लेकिन 15-20 दिन शायद 1 महीना और लगेगा, तब तक हम नर्सेस को शिफ्ट करने में थोड़ी सी सुविधाएं और ऐड करनी है। तो बाउंड्री वॉल वगैरह को सारा तार वार से घेरना जी, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, और पूरे कहीं से भी खिड़की हो या बालकनी हो पूरे को हमने ग्रिल से कवर कर दिया है। क्योंकि 1-2 घटनाएं पहले भी कहीं पर सुनी है बहुत सारे देश में, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो, तो ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि देखिए घटनाएं कहीं भी हो सकती है, पर हमने पूरी चेष्टा की है कि सिक्योरिटी हमारी पूरी मेंटेन है। ये हमारे हॉस्पिटल से जस्ट पीछे है, 250 मीटर दूर पर। एरियल डिस्टेंस देखे तो फुलबाड़ी बाजार से अगर आप वॉक करके जाएं तो 5 मिनट में पैदल पहुंच जाते हैं। 23 तारीख को कब ओपनिंग है? 11 बजे से लेके 1 बजे तक का फंक्शन है। सभी से निवेदन है कि 11 बजे आप जरूर पहुंचे। उस समय हमारा रिबन कटिंग सेरेमनी है, उसके बाद में हमारा एक पूरा मास मीटिंग प्रोग्राम है और फॉलोड बाई लंच। कोई चीफ गेस्ट? ये हमारे प्रभुदयाल जाजोदिया जी, जो सुलोचना मानसी जी के हस्बैंड है, नॉरिसस इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड एक्सेसरीज दिल्ली से, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, और उनकी मिसेस सुलोचना मानसी जाजोदिया जी हमारे चीफ इनॉग्रेटर है। वो हमारे रिबन कटिंग करके हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। आप सभी मीडिया कर्मी से भी निवेदन, आप सभी अवश्य पधारें परसों 23 तारीख को सुबह। कोई सवाल और हो हमारे हॉस्पिटल रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड या कोई भी आपकी इश्यूज, तो सेक्रेटरी साहब उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur?
12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy, Admission open for new session 2025 and 2026. pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri.